पाठ 9 अक्ल बड़ी या भैंस। आओ इसे पढ़ें। आफ्ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। आफ्ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफ्ती से बोला, तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ठीक है। अवंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। यह भी कोई बड़ी बात है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। ये देखो, पूरी ताकत लगा रहा है, जोर से फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफ्ती ठहाका मार के हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो। आफ्ती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। ये देखो, उसमें पत्थर बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। अब हम आगे पढ़ें। कब आऊं। अवंती एक आदमी का नाम है, ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांववासियों जो गांव में रहते हैं, उनको गांववासी कहते हैं, के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। कपड़ा रंगना मतलब कपड़ों पे कलर करने को, डाई करने को कहते हैं। रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा का मतलब होता है उसकी तारीफ करने लगे। उसकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। इसका मतलब है उसका बिजनेस अच्छे से चल पड़ा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। जैसे ही अवंती की प्रशंसा सुनी, जैसे ही उसकी प्रशंसा सुनी तो क्या हुआ, तारीफ सुनी तो वो ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या मतलब जलन, जेलसी करने लगा, महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। एक सेठ मतलब जो रिच पर्सन है ना, वो उसकी दुकान पर एक टुकड़ा लेकर कपड़े का जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद आवाज मतलब जोर से। बुलंद आवाज का मतलब है जोर से बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। इस कपड़े को अच्छे से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब कला, जो उसमें टैलेंट था, कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। उसने बोला, काफी तारीफ सुनी इसीलिए आया। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। तो उसे पूछा कि इसको आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है। कोई खास पसंद रंग के बारे में मेरी नहीं है। पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। जैसे आपकी पसंद है वैसे ही रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अब क्या किया उसने, जैसे ही अवंती ने सेठ का मसूबा भांप लिया, उसके मन की बात को जान लिया और उसने फिर उससे कपड़ा का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा
तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं। अब वो कह रहा है इसे लेने मैं किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। इसका मतलब आपको कभी नहीं आना है। दोस्तों, बच्चों को यहाँ पे ये सोमवार, मंगलवार, ये जो है वारों के नाम है, ये यहाँ पे याद करें और लिखें, ये तैयारी भी हो जाएगी। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। सेठ क्या करा, उसे समझ लिया कि ये मेरे को ऐसे बहुत चला के ऐसे बोल रहा है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। खिसक लेना मतलब यहाँ से चले जाने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं करी। फिर उसने कभी भी उसकी दुकान पे घुसने की हिम्मत नहीं करी। कहानी से दोस्तों, बच्चों को बताओ, जहां पर ये चिन्ह होता है ना, लिखने वाला, ऐसे हाथ और लिख पेन वाला, इसमें आपको लिख के आंसर, क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनका जवाब देना होता है। कहानी से, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। इसका उत्तर है, सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि वह तो सिर्फ उसे परेशान करना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। अवंती ने सेठ का मसूबा जान लिया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। अगला प्रश्न, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। सेठ कपड़ा लेने किसी दिन भी नहीं आया होगा। कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम जोड़े हैं, देखो तो जरा। हरे भरी सब्जियों के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसमें हमने इसका आंसर करना है। बताते हैं। अब भागो भी बारिश होने लगी। अब भागो भी बारिश होने लगी, तो ये देखो, ये ग को की मात्रा भ को, ये क्या बन गया, गोभी। तो इस लाइन में क्या है, ये गोभी सब्जी का नाम हो गया एक। दूसरा देखते हैं, मामू नीला मौसी कहाँ है। मामू नीला मौसी कहाँ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये देखो, ये म को की मात्रा और ला को बड़ी, ये क्या बन गया, मूली। इसी तरीके से अगले में देखेंगे, शीला के पास बैग नहीं है, तो ये क्या बना, बैग, और ये ना ले लिया, बैंगन बन गया ना। देखो, ये इस तरीके से बच्चों ने बनाना है। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो रानी बोली हमसे मत बोलो, तो यहाँ क्या बन गया, ये देखो, सेम। ये सेम की फली होती है ना, ये वो सब्जी है, सेम, सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो इसमें कौन सी सब्जी का नाम बना, पालक। ये क्या बन गया, पालक। अब यहाँ पे हमने सही जोड़े लगाने हैं। ये दिया, जैसे इन्होंने एक दिया हुआ है ना, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ, ऐसे सही जोड़े हमने लगाने हैं। तो बुलंद का क्या है, ऊंची। ईर्ष्या का क्या है, जलन, इससे जोड़ेंगे। कतई का क्या है, ये देखो, बिल्कुल। और आवश्यक का क्या है, जरूर। अब यहाँ पर मुहावरे हैं, चित्रों को ये लिख के बताना है। चित्रों में देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखो। यहाँ दिया हुआ है, देखो चित्र बना हुआ है, यहाँ लिखा है अंधेरा, तो मुहावरा बनेगा दिया तले अंधेरा। यहाँ पे लिखेंगे दिया तले अंधेरा। अब यहाँ पे ये हाथ दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है आरसी, तो हम यहाँ पे मुहावरा लिखेंगे। और यहाँ पे कंगन भी दिया हुआ है, दिया है ना, मुहावरा लिखेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या।
यहाँ देखो ये हाथ है और ये सांप दिया हुआ है, इसका लिखेंगे आस्तीन का सांप। ये चित्र बना है, यहाँ 11 लिखा हुआ है और 1 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम मुहावरा बनाएंगे 1 और 1 11। कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने अपने साथियों को सुनाओ। दोस्तों ये अभ्यास अपने आप करेंगे बच्चे। उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचे उछलता है। तो रुमाल इसका क्या है, रुमाल को कई तहों में बांटो, कहीं तह लगाओ उसकी और फिर उछालो तो वो थोड़ा सा कुछ ऊपर उछल जाएगा। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है, यही तरीका है, इसको तह लगा के इसको उछाला जा सकता है। समझ, समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ, जैसे यहाँ पे रंग है या रंगाई लिखा है, ऐसे ही इधर साफ है यहाँ पे लिखेंगे सफाई, या चढ़ है यहाँ लिखेंगे चढ़ाई, या बुन है यहाँ लिखेंगे बुनाई। क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। इनके नीचे मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, अवंती ने सेठ का मसूबा भांप लिया, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, सेठ बुलंद आवाज में बोला, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। जिनके नीचे लाइनें खींची है ना, इनका हमें मतलब बताना है, जिन्हें अंडरलाइन किया है। मुझे बैंगनी रंग कतई, इसका हुआ बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अवंती ने सेठ का मसूबा मतलब इरादा, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मतलब होता है टैलेंट यानी कि प्रतिभा, यहाँ लिखेंगे प्रतिभा। सेठ बुलंद आवाज में बोला, आवाज को बोल भी लिख सकते हैं या बोल लिखेंगे। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, ईर्ष्या का क्या लिखेंगे जलन। रंग के बारे में कोई खास पसंद तो है नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे खास की जगह विशेष। कैसा लगा आफंती, कैसा लगा इसके बारे में बताना है। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो, तुम उनके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। तो क्या हम यहाँ लिखेंगे खालिस्तान में जो फिलअप है करेंगे, आफंती ने जोकरों वाले कपड़े पहन रखे थे। उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी शक्ल, पहले तो ये कपड़े लिख दिया ना कैसे पहने हुए थे कपड़े, जोकर जैसे पहने थे, फिर शक्ल कैसी थी उसकी जोकर जैसी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर एक टोपी थी। उसके पास एक पालतू गधा था, पालतू में क्या लिखेंगे गधा था। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी ना, उसकी बुद्धि बहुत तेज। जोड़े ढूंढो, अब हमने जोड़े ढूंढने, जैसे ये दीन, मेला, मेला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है, देखो छोटी की मात्रा है या बड़ी कर दी, तो इससे हमारा शब्द ही अलग हो गया और मीनिंग भी अलग हो गया। देखो यहाँ पे 2 मात्राएं कर दी तो हमारा मीनिंग अलग हो गया। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो हम यहाँ पे एक तो लिखेंगे पिता यानी कि फादर, फिर यहाँ लिखेंगे पीता यानी कि कोई चीज पीते हैं ना, मैं दूध पीता हूँ, वो वाला पीता बड़ी की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मिल, माँ को छोटी की मात्रा ल, मिल, मिल का मतलब मिलना, और यहाँ लिख देंगे माँ को बड़ी की मात्रा ल, मील, मील का मतलब होता है डिस्टेंस, 2 मील 3 मील। यहाँ पे लिखेंगे सम्मान, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट,
और यहाँ लिख देंगे सामान, सामान मतलब जैसे चीजें होती है सामान। यहाँ पे लिखेंगे बेर, खाने वाला, और यहाँ लिख देंगे बैर। यहाँ लिखेंगे और का मतलब होता है बीच में दो दो नामों के नाम में और लगाते हैं ना, और यहाँ पे लिखेंगे और, इस और देखो। यहाँ लिखेंगे काम, को आ की मात्रा म काम। यहाँ लिखेंगे कम। इस तरीके से यह अभ्यास हमने पूरा किया। कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकला के रूप में लिखो। ये दोस्तों ये अपने आप बच्चे करेंगे, ये अभ्यास उनके ऊपर छोड़ा, चित्र बनाएंगे और अपने हिसाब से वो करेंगे। क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। तो हमें इनको ढूंढकर अलग करना है। जैसे बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो यहाँ पे हरा धनिया है ना, उसमें अपने आप ही पत्ती होती है, तो हम पत्ती यहाँ से हटा देंगे। तो हम लिखेंगे बाजार से हरा धनिया भी ले आना। एक पीला पका पपीता काट लो। तो यहाँ पे क्या होगा, पीला हटा देंगे। एक पका पपीता काट लो। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। तो बर्फ तो ठंडी होती है ना, तो यहाँ से ठंडी हटा देंगे। तो लिखेंगे अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी। जेवा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लाओ। तो यहाँ पे क्या है, नींबू बगीचे में ताजे ही होंगे, तो हम ताजे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जेवा बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो। बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार और फालतू एक ही बात है, तो हम फालतू नहीं बोलेंगे, बेकार की बात मत करो। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।